क्या आपको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है? ठीक है, क्या आपको जो है रीजन बेस्ड क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, आपको किस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है? तो आज मैं आपको है ना रीजन बेस्ड क्वेश्चन का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक तरह से कह लो कि आज की इस लेक्चर में आज जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इस चैप्टर में इस वीडियो में आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं आज। और ऐसे भी आप थंबनेल में है देखे होंगे कि जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का लिखाने वाला हूं, और जो है उसका टेस्ट कह लो एक तरह का, क्योंकि इससे पहले जो है इस चैप्टर का 13 लेक्चर लगभग पढ़ा दिए हैं। ये 14 लेक्चर है, 14वां लेक्चर है। अगर आप नहीं देखे हैं इससे पहला लेक्चर तो आप जाके इसी चैप्टर का देख सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको फ्री में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, फ्री में, बिल्कुल फ्री, कोई प्रकार का आपको जो है कुछ पेड नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अंत तक आप जो है बने रहिएगा, आपको टोटल मैं बताने वाला हूँ, है ना। ठीक है, बहुत ही एक एक टॉपिक को मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर में। ठीक है, टोटल साइंस 10th क्लास का टोटल साइंस को मैं अच्छे से कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका कोई प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। तो चलिए मैं आज समझता हूँ क्या कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, समझ नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आज है ना वादा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा से आपको समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो है ना, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये 2019 में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मैं उत्तर लिखा रहा हूँ, आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए, पहले समझ जाइए, उसके बाद इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है समझाऊंगा, उसके बाद पहले एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद जो है इसको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो ठीक है, ठीक है, मान ये विकर है। ठीक है, ये क्या है, विकर है। तो जब है ना कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, जब इसमें लोहे के कील को, किसको, लोहे के कील को, समझिए, लोहे के कील को डुबोया जाता है। क्या किया जाता है, डुबोया जाता है। ये लोहा का कील है कोई, ठीक है, समझ जाइए। तो ये जो है ना, इसका रंग क्यों बदल जाता है, इसका रंग क्यों बदलता है, इस चीज को आपको लिखना है। ठीक है, देखिए तो इसका रंग क्यों बदलता है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट है ना, ये पहले हरा था, क्या था, हरा, है ना, हरा रंग का था, और बाद में ये भूरा हो जाता है। क्या हो जाता है, भूरा। ठीक है, इसका रंग क्यों बदलता है, यही चीज को मैं लिखने वाला हूँ। एक कॉपर सल्फेट का विलयन है, क्या है, CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक, देखो तो यहाँ पर मैं कारण लिखूंगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे के कील को डुबोया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब, उत्तर लिखेंगे, जब लोहे के कील को, अर्थात Fe को, लोहे की कील मतलब लोहा को, है ना, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, इसको कह सकते हैं कि नहीं, बताओ। कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। क्या किया जाता है, डुबोया जाता है। तो विलयन का रंग क्यों बदलता है। तो उसका जवाब लिख रहा हूं कि जब लोहे की कील को, अर्थात Fe यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में, है ना, हाँ समझ गए, डुबोया जाता है तो क्या होता है, समझो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना, इसलिए डुबाया जाता है
तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। जैसे यहाँ पर एक चीज़ आप लिखिएगा, यहाँ पर समझिएगा, जैसे यहाँ पर लिखिएगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे Fe, क्या लिख रहा है Fe, मतलब लोहा को जब हम लोग कॉपर CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो लोहा जो है SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेता है, अर्थात फेरस सल्फेट बना लेता है, FeSO4 बन जाता है, ठीक। और इस कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्या कर देता है बताओ, विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यही चीज आप लिखेंगे यहाँ कि, है ना, क्या लिखेंगे कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर को, है ना, लोहा जो है अधिक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण है, तो लोहा, ठीक है, लोहा क्या करता है जानते हैं, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। कॉपर को क्या कर देते हैं, है ना, होने के कारण कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं बताओ, ठीक है, विस्थापित कर देते हैं, है ना, क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, जिसके कारण विलयन का रंग, जिसके कारण क्या हो जाता है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ कि जिसके कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है, जिसके कारण विलयन का रंग, है ना, हरा से भूरा हो जाता है। क्या हो जाता है, हरा से भूरा हो जाता है। क्या हो जाता है, हरा से भूरा हो जाता है, ठीक है। यही इसका मेन इंपॉर्टेंट कारण है। फिगर बना लीजिएगा, ये समीकरण जरूर लिखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डालते हैं, डुबोते हैं, अर्थात मतलब लोहा को जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लोहा कॉपर फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर को हटा देता है, समझ गए। सॉरी, यहाँ पर जो है कॉपर होगा, माफ कीजिएगा, Cu होगा, ठीक है, कॉपर Cu, ठीक है, समझ गए। कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्यों, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण वह क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है, जिसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है। विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी भूरा रंग से हरा रंग से भूरा रंग हो जाता है। क्या हो जाता है ना, हरा रंग से भूरा रंग में बदल जाता है। कोई दिक्कत, यही कारण है। तो यही कारण को आप अच्छा से लिखिएगा परीक्षा में, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ से, इसको कॉपी में लिख लीजिए, फेयर कॉपी बना लीजिए अच्छा से। अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, है ना, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के नियम क्या है ना, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में, जाके आप देख सकते हैं। क्लास 10th का मैं टोटल फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रकार का पेड नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग किसी अगले वीडियो में मिलते हैं।